हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं आपको करा रही हूँ वर्कशीट नंबर 93B। दिस इज़ योर ईवीएस वर्कशीट। ये आपकी ईवीएस की वर्कशीट है और इसकी डेट है 21 अक्टूबर 2021। तो इस वर्कशीट को आपकी लुकिंग अराउंड बुक से लिया गया है और इसकी यूनिट नंबर 7 है, फ्रॉम द विंडो। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको अपनी क्लास विद सेक्शन लिखना है, ABCD। फिर आपको अपना नाम और अपनी टीचर का नेम लिखना है, योर नेम्स और टीचर्स नेम। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस वर्कशीट में हमें क्या करना है। प्यारे बच्चों, साथ में दिए गए चित्र को ध्यान देखकर आप क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, इस चित्र को देखिए, इसमें क्या हो रहा है। इसमें ये आदमी अपने कानों को हाथ से बंद कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पीकर लगे हुए हैं इनसे बहुत तेज आवाज़ आ रही है ना, यानी कि इससे शोर हो रहा है और ये अपने कान बंद कर रहा है। जी हाँ, लाउड स्पीकरों की तेज आवाज़ से व्यक्ति को परेशानी हो रही है। क्या आपको पता है कि किसी भी प्रकार की अनुपयोगी ध्वनि जिससे मानव और जीव जंतुओं को परेशानी होती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। आज हम ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे। प्रदूषण का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो कि गंदी हो चुकी है या हमारे उपयोग की नहीं है। बेसिक मीनिंग इसका ही होता है। तो ध्वनि प्रदूषण मतलब ऐसी ध्वनि जो हमारे कानों को तकलीफ पहुंचाती है, हमें परेशान करती है। तो कोई भी ऐसी अनुपयोगी ध्वनि जो कि हमारे लिए उपयोग की नहीं है, वो जो मानव को और जीव जंतु को परेशान करती है, ध्वनि प्रदूषण कहलाती है। तो आइए हम आज इसमें ध्वनि प्रदूषण के कारणों के बारे में जानेंगे। तो पहला प्रश्न है हमारा, आपको ध्वनि प्रदूषण के कारणों से संबंधित कुछ चित्र दर्शाए गए हैं। संकेत बॉक्स की सहायता से इनके नाम पहचान कर क्रम अनुसार अपनी कॉपी में लिखिए। तो ये सबसे पहले मैं आपको कुछ आइडिया दे देती हूँ। ये देखो, गाड़ियाँ चल रही हैं, तो ये सारे क्या हैं? गाड़ियाँ हैं। ये स्पीकर, जो बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं ज़ोर ज़ोर से आवाज़ के लिए, वो हैं। ये गाने सुन रहे हैं कोई बहुत तेज़ वॉल्यूम में। ये पटाखे चलाए जा रहे हैं। ये कोई बिल्डिंग से, कुछ फैक्ट्री से कुछ काम हो रहा है, उनकी मशीनों की आवाज़ है। और ये ड्रिल मशीन की आवाज़ से शोर हो रहा है। तो आइए इन्हें भी हम सीक्वेंस कर देते हैं। पहले हम इस हेल बॉक्स को देख लेते हैं। इस हेल बॉक्स की सहायता से मैं सीक्वेंस कर देती हूँ। आपका जो क्रैकर्स, हेल बॉक्स की सहायता से मैं इसे सीक्वेंसिंग कर रही हूँ। जैसे पटाखे कहाँ पर हैं? पटाखे नंबर 4 पर हैं, तो इसके ये नंबर 4 पर हम पटाखे लिख देंगे। कारखाने ये रहे ना, तो ये नंबर 5 पर है, तो कारखानों को नंबर 5 पर लिख देंगे। यातायात के साधन, मैंने आपको बताया ये रहे नंबर 1 पर, तो यातायात के साधनों को हम नंबर 1 डालकर लिख देंगे। एक मिनट, यहाँ से मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ फिर बताती हूँ। देखिए, पटाखे नंबर 4 पर है, तो इसके इस सीक्वेंस में हम 4 नंबर पर लिखेंगे इसे। कारखाने नंबर 5 पर है, इसे हम 5 नंबर पर। यातायात के साधन यहाँ नंबर 1 पर दिए है ना, मशीन जो भी जितनी गाड़ियाँ हैं वो। लाउड स्पीकर कहाँ पर है? नंबर 2 पर है, तो इस पर 2 डालकर लिख देंगे। फिर ड्रिल मशीन कहाँ चल रही है? इस नंबर 6 वाली उसमें चल रही है, तो ड्रिल मशीन पर नंबर 6 लिख देंगे। और ऊंची आवाज़ का संगीत कौन सुन रहा है? यहाँ पर ये लोग सुन रहे हैं, तो ये नंबर 3 पर डालकर लिख देंगे। तो आप अगर सीक्वेंस लिखना चाहें तो 1 पर यातायात के साधन, नंबर 2 पर लाउड स्पीकर, नंबर 3 पर तेज आवाज में, ऊंची आवाज में संगीत। ठीक है, ऊंची आवाज में संगीत। फिर नंबर 4 पर पटाखे, फिर कारखाने और ड्रिल मशीन लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है हमारा, बच्चों ज़रा सोचिए कि अत्यधिक शोर किस प्रकार स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है तथा अपने अध्यापक या अध्यापिका की सहायता से ध्वनि प्रदूषण से स्वास्थ्य पर होने वाले कोई 3 दुष्प्रभाव लिखिए। जब बहुत तेज़ आवाज़ हमारे कानों में जाती है, उससे हमें क्या नुकसान हो सकता है? बहुत तेज़ आवाज़ से हमारे दिल की धड़कनें कैसी हो जाती हैं, हमें ये प्रभाव लिखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, पहले प्रभाव को लिखना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या हो सकते हैं? हम बहरे हो सकते हैं। ठीक है, बहरे हो सकते हैं।
ठीक है। दूसरा, हमें दिल का दौरा पड़ सकता है, यानी कि हृदय रोग हो सकते हैं, हृदय रोग हो सकते हैं, ठीक है। और नंबर 3 क्या हो सकता है कि और नंबर 3 पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक तो हम बहरे हो सकते हैं, दूसरे हमारे हृदय रोग हो सकते हैं हमें, और तीसरा छोटे बच्चों के कान के पर्दे खराब हो सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चों के कान पर असर हो सकता है, हो सकता है। तो इस तरीके से अब ध्वनि प्रदूषण से ये हमें नुकसान हो सकते हैं। पहला, हमारे कान के पर्दे खराब हो सकते, हम बहरे हो सकते हैं, हमें हृदय रोग हो सकता है, या हमें हृदय पर जो हम जैसे हम हार्ट अटैक कहते हैं, अगला हम ये भी लिख सकते हैं, हमें हृदय घात हो सकता है, हृदय घात हो सकता है, ठीक है। हृदय घात भी हो सकता है, हमें हार्ट अटैक हो सकता है, हमें हृदय के रोग हो सकते हैं ज़्यादा तेज आवाज़ सुनने से, और छोटे बच्चों के कान के पर्दे भी खराब हो सकते हैं। तो पेरेंट्स, बच्चों को ये सुझाव है आप लोगों के लिए कि बच्चों को तेज़ आवाज़ में चलने वाले उपकरणों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपकी ध्वनि प्रदूषण की वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। आप इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को बताइए कि आज आपने क्या नया सीखा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।